हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईएएस राइटिंग। तो आईएएस राइटिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम आज जानेंगे। तो आईएएस राइटिंग के अंदर, स्पेशली एकेडमिक राइटिंग के अंदर, हमारे जो होते हैं दो टास्क होते हैं। पहला जो टास्क होता है हमारा उसे कहते हैं हम टास्क वन, एंड दूसरा टास्क होता है जिसे हम कहते हैं टास्क टू। अब टास्क वन के अंदर क्या होता है? टास्क वन के अंदर जो होते हैं हमारे कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, देखो इसमें मैं बता देता हूँ। टाइप्स होता है एक तो बार चार्ट, दूसरा होता है पाई, तीसरा होता है टेबल, और चौथा होता है आपका लाइन। फिर आता है प्रोसेस डायग्राम। पांचवा छठा आता है आपका कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। तो ये आपके जो होते हैं बहुत मोस्टली कॉमन ये जो टाइप्स होते हैं ये होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो जो आता है एग्जाम में वो होता है ये वाला, जिसकी आप परसेंट वेटेज मान सकते हो 35%। और जो ये बचा पाई चार्ट, इसकी आप मान लो इसके आप परसेंटेज मान लो 15%। ये आने के चांसेस हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इसके इतने चांसेस है आने के एग्जाम में। ठीक है, टेबल टेबल के आप 10% मान लो, है ना। लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइन को हम 30% दे रहे हैं। प्रोसेस डायग्राम बहुत कम आता है, कॉम्बिनेशन भी कम आता है। अब जो आपका एक सातवां भी होता है जो कि बहुत कम आता है, बट कभी कभार आ जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। हालांकि ये बहुत कम, ये जो तीन जो बच रहे हैं ना, ये तीन जो हैं, ये बहुत ही कम आने वाले टाइप्स में से हैं। जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बार चार्ट। गॉड, ये हट गया। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका बार चार्ट है, दूसरा ज्यादा आपका लाइन चार्ट है, फिर तीसरा पाई चार्ट, फिर आपका जो है प्रोसेस डायग्राम। तो ये एक सीरीज है और एग्जाम में आने के चांसेस की। तो अब बात करते हैं टास्क टू के बारे में। टास्क टू के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक आता है आपका एग्री डिसएग्री। ठीक है, एक आता है आपका एग्री डिसएग्री, दूसरा आता है आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तीसरा आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ऐसे। इसके अंदर बेसिकली जो है टास्क टू के अंदर आपके एसेज आते हैं, है ना। जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्टली जो कॉमन जो है वो ये वाला है, जिसका आप लोग लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द केसेस में ये वाला आता है, एग्री डिसएग्री। ठीक है, और 40% में आपका आता है ये वाला। अब बाकी जो बता 20% उसमें आपके चांसेस इसके रहते हैं, जिससे ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं आप लोगों को अपने, जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में, आने वाली वीडियोस में, स्पेशली इस वीडियो में तो मैं बताने वाला हूँ कि वीडियो में चाहता नहीं कि लेंथी बने। तो इस वीडियो में आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आप लोग कैसे एक ही फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप लोग ये तीनों टाइप के जो भी ऐसे हैं वो आप यूं लिख लोगे, यूं। और इजीली आप लोग 6.5 प्लस स्कोर कर लोगे अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी से चलते हो तो। देखो मुझे पता है आइल्स राइटिंग के अंदर मोस्टली 6 बैंड्स आते हैं बच्चों के, सिक्स, मोस्टली 6 आते हैं। अब 6.5 का डिफरेंस आपको बहुत कम लग रहा होगा, बट 6.6 से 6.5 तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे वोकैब की आपको नीड पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि नहीं भैया ये तो 0.5 नंबर है, ये तो ये है वो, लेकिन नहीं। 0.6.5 ये लोग उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनकी जेन्युइनली इनको लगता है कि हाँ भाई इसकी वोकैब स्ट्रांग है, इसकी ग्रामर स्ट्रांग है, और इसकी जो है टेंस फॉर्मेशन बढ़िया है, और इसको फॉर्मेट पता है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट दे रिक्वायर फ्रॉम यू। ठीक है, तो और आगे बात करेंगे। और अगर आपको क्लासेस चाहिए, खैर उस बाद में आएंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है दोनों टास्क के बारे में। हाँ, अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। टास्क वन के फॉर्मेट क्या रहेगा? पहले देखो इसमें आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन।
पहला आपका आएगा इसमें इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका आपका आएगा बॉडी, बॉडी पैराग्राफ 1, देन आपका आपका बॉडी पैराग्राफ 2। तो इसमें टोटल जो बनता है आपके 3 पैरा बनते हैं। एक सेकंड और, एक सेकंड और, इसमें जो आपका बीच में जो आता है वो आता है आपका ओवरव्यू। तो इसमें जो बनते हैं आपके टोटल 4 पैराग्राफ बनते हैं। एक बनता है आपका इंट्रोडक्शन का, जिसमें आपको जो है क्वेश्चन को ही पैराफ्रेज करना होता है। दूसरा आता है आपको ओवरव्यू का, जिसमें आपको बताना होता है कि सपोज कोई लाइन, कोई बार चार्ट है सपोज, उसमें कोई चीज हाईएस्ट है, कोई चीज लोएस्ट है, तो वो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज लोएस्ट है और ये चीज हाईएस्ट है। ठीक है। बॉडी पैराग्राफ BP 1 में जो होते हैं आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखनी होती है। सपोज कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर जाके नीचे गई हो, या कोई बहुत ज्यादा चीज नीचे जाके ऊपर गई हो, या फिर कोई दो चीज इक्वल हो, तो ऐसी चीजें हमें लिखनी होती है BP 1 में। BP 2 में जो आपका पूरा जो रिमेनिंग चीज है वो आपको इसमें कंसीडर करना होता है। तो ये होता है, इसमें टोटल 4 पैराग्राफ बनते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि इसमें कंफ्यूज आते हैं कि इसमें कंक्लूजन कंक्लूजन होता है कि नहीं होता है। तो इसमें कंक्लूजन आपका नहीं होता है, इसमें कंक्लूजन नहीं लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे लिख के आ जाते हैं इन कंक्लूजन ऐसे करके, तो आपको ये चीज गलती नहीं करनी है। ये टास्क 1 था, सॉरी, है ना। अब बात करते हैं टास्क 2 के फॉर्मेट की। तो टास्क 2 के फॉर्मेट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें बस आपका जो है एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, दूसरा आपका जो है BP 1 रहेगा, सेकंड थर्ड में आपका रहेगा BP 2, और लास्ट में आपका आएगा कंक्लूजन। तो इसमें भी 4 ही बनेंगे, बट इसमें फर्क ये रहेगा कि इसमें आपका ओवरव्यू हट जाएगा, और जो है आपका इसमें कंक्लूजन पैरा जुड़ जाएगा। इसमें आपको लिखना होता है कंक्लूजन करके कि हाँ भाई ये चीजें हैं, और ये सब BP 1 में सपोज आपने कोई 2 पॉइंट बताया है, BP 2 में आपने कोई 2 पॉइंट बताया, तो कंक्लूजन में आपको बताना पड़ेगा कि ये चीजें थी जिसकी वजह से मैं एग्री करता हूँ इस चीज पर। तो ये फॉर्मेट है इसका टास्क 2 का। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भी इसमें टास्क 2 लिखना है कि नहीं। तो भैया हाँ, लिखना होता है। जे नहीं लिख के आओगे तो डेफिनेटली आपके 5.5 बैंड आएंगे। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में। तो जिन बच्चों ने अभी क्लासेस ले रहे हैं कहीं और, तो आप लोग ले सकते हो। वीडियो इज ऑल अबाउट आर क्लासेस एंड आर बैचेस और ड्यूरेशन। अब जो मैं बताने वाला हूँ, तो अगर आप लोग ऑलरेडी क्लासेस कहीं से ले रहे हो तो आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हो, आप लोग किसी और वीडियो पे जा सकते हो। बट अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो सीरियसली, तो आप लोग इस आगे तक की वीडियो को देख सकते हो। क्लासेस की मैं बात करता हूँ कि हम लोग कैसे क्लासेस देते हैं अपने मेड नर्सिंग सॉल्यूशन एप्लीकेशन पर। और अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो बात करते हैं, देखो हम लोग अपने क्लासेस देते हैं बहुत सारे मेथड्स में। अब 15 आवर्स का हमारा क्रैश कोर्स भी है। एक हमें हमारा 15 आवर्स का क्रैश कोर्स, एक है हमारा 15 डेज का कोर्स। ठीक है। एक है हमारा 30 डेज का, 30 डेज का कोर्स चलेगा आपका। और एक फोर्थ आता है हमारा 3 मंथ्स का। साथ ही साथ में कोई बच्चा अगर GNM के हैं, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या MSc जो भी कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं सपोज, तो उनके पास अभी टाइम है और उनको लगता है कि भाई अभी मुझे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एग्जाम देना है, तो आप लोग इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। ये जो है आपका रहेगा 6 मंथ का कोर्स रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे 5 मेथड है कोर्सेज प्रोवाइड करने के। अब मैं बात बताता हूँ इसकी, 15 डेज कोर्स की और 30 डेज कोर्स की। तो इसकी खासियत देखो ये चीज है। तो ये जो कोर्स है ये वाला 15 आवर्स, और ये वाला जो है, एक सेकेंड में ऐसे हटा देता हूँ, ओके। हाँ, तो इसमें जो कोर्स है ये जो आपका रहेगा ऑनलाइन, ये तो रहेगा आपका ऑनलाइन। अब मैं बात बताऊं 30 डेज कोर्स वाले की भी, ये सारे कोर्स जो है सब ऑनलाइन है। ठीक है। ये सारे कोर्स ऑनलाइन है। और ये जो 30 डेज वाला है, और जो ये 15 15 डे कोर्स है, ये तो ऑनलाइन है। तो ये भी मैं ऑनलाइन कैटेगरी में डाल देता हूँ। अब जो बात बचा ये 30 डेज कोर्स वाला, इसमें जो है हमारे 2 टाइप्स आते हैं। ये 2 टाइप्स के हैं। या तो आप इसे सिर्फ ऑनलाइन कोर्स वाले में ले लो, या तो आप इसको ले सकते हो, या तो ऑनलाइन ले लो या फिर ऑफलाइन। अब ऑफलाइन के बीच में 2 तरीके हैं कि आप लोग ऑनलाइन, तो ये हो गया आपकी जूम मीटिंग क्लासेस चलेंगी 1 महीने तक।
ऑफलाइन में ऐसा होता है कि आपके दो तरीके हैं, आप दो तरीके से क्लासेस ले सकते हो। पहला तरीका, पहला पहला फॉर्म ये है, पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि आप लोग हमारे पास डेली क्लासेस के लिए आओ। ठीक है, क्लासेस लो और जाओ, यानी कि पहला तरीका तो ये है कि आप लोग क्लासेस लेंगे। क्लासेस लेने के बाद जो है स्टडी होगी और फिर आप लोग गो। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल जो आप लोग क्लासेस लेते हो। दूसरा तरीका ये है, जिसकी मैं फीस भी बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा तरीका ये है, सेकंड तरीका ये है कि आप लोग क्लासेस लेंगे। ठीक है, क्लासेस लेंगे, आपका रहना, खाना, पीना, सोना, ठीक है, और इंटरनेट और वाईफाई, मतलब जो भी चीजें हैं वो सब आपकी कंसीडर हम लोग करेंगे। हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, आपका रहना, एकोमोडेशन, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हीटर, अभी सर्दियां आ रही है तो उसमें हीटर भी बोल रहा हूँ, है ना। और जो भी चीजें होती हैं जो कि रहने के लिए होती हैं, मतलब आपको आना है हमारे पास, एक महीना हमको टाइम देना है, एंड वी विल टीच यू अबाउट एवरीथिंग, है ना, आइल्स के बारे में, ताकि आप लोग अपना आइल्स क्लियर कर पाओ। और इसकी ड्यूरेशन रहेगी, इसकी जो टाइम की जो क्लासेस रहेंगी वो रहेंगी आपकी, वो रहेंगी आपकी क्लासेस जो चलेंगी आपकी 4 to 6 आवर्स क्लासेस चलेंगी। डेली चलेंगी, डेली, संडे को भी चलेगी। ठीक है, तो 4 to 6 आवर्स आपकी क्लासेस चलेगी। क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगी आपकी रहेगी 5 to 7 AM। और इवनिंग में, इवनिंग क्लासेस जो आपकी चलेंगी वो रहेंगी 5 to 9। अब वो 5 to 8 ही हो सकता है, 5 to 9 भी हो सकता है, 9 से ऊपर नहीं जाएगा, 8 से कम नहीं जाएगा। तो ये आपकी क्लासेस चलेंगी, और इन बिटवीन आपको जो है सैंपल टेस्ट दिए जाएंगे, आपको जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, जो कि आपको करने पड़ेंगे, और इस बीच में आपको कोई डाउट होता तो आप वो भी पूछ सकते हो, बट क्लासेस आपकी इसी टाइम पे चलेंगी। ठीक है, और इस बीच में जो आपका ब्रेकफास्ट, आपका रहना, खाना पीना और इंटरनेट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी चार्जेस रहेंगे वो हम वो सब इस कोर्स के अंदर इंक्लूड रहेगा। और इस कोर्स की जो प्राइस रहेगा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा कम है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की दुकानें बंद कर देगा ये। तो इसका जो कोर्स का प्राइस रहेगा वो रहेगा 18,000। इस कोर्स का प्राइस 18,000 रुपये है। और अगर आप सिंपली क्लासेस लेते हो, मतलब आते हो, जाते हो, पढ़ते हो, तो इसका जो क्लासेस का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 से 4, 2 to 4 आवर्स। ठीक है, और इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका 6,000, 6,000। अब बाकी जो ये बचे ऑनलाइन और ये ऑफलाइन, इसका भी 6,000 ही है। अभी फिलहाल 6,000 है। अभी फिलहाल 6,000 है। अब बाकी बचा 15 आवर्स का जो क्रैश कोर्स है। मान लो सपोज किसी बच्चे का एग्जाम एक हफ्ते बाद ही है, तो वो क्या कर सकता है, वो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जिसका प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है। 499 रुपीज का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जितनी की भी होती है, 4 मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, जितनी भी है। 15 डेज का क्रैश कोर्स में जो है वो आपका प्राइस रहेगा 390 का, 3,900 का, सॉरी। 30 डेज क्रैश कोर्स का वही है, मैंने आपको बताया, 6,000 रुपीज है। आप ऑनलाइन लेते हो तो भी 6,000 है, ऑफलाइन लेते हो तो भी 6,000 है। ऑनलाइन में रहता है कि आपकी जो क्लासेस चलती हैं वो चलती हैं 1 to 2 आवर्स, आवर्स का फर्क रहता है। तो ये है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई आपका जो है ये, हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, और जो आप ये एकोमोडेशन और जो क्लासेज जो आपको चलेंगी उसका क्या एड्रेस रहेगा। एड्रेस क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ सब चीजें। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। कॉलिंग नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ। ये हमारा नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको क्लासेस चाहिए, कैसी भी चाहिए, कैसी भी। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। अब मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। एड्रेस आपका ये रहेगा, नियरेस्ट टू शादरा मेट्रो।
नियर टू शाहजहां मेट्रो स्टेशन, यहाँ से जो है 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, आपके मेट्रो स्टेशन से भी, और आपके जो है यहाँ से जो है रेलवे स्टेशन भी बहुत नजदीक है। यहाँ से आपका रेलवे स्टेशन भी काफी नजदीक है। 5 मिनट, फिर 3 मिनट के डिस्टेंस समझ लो, 3 मिनट, 3 मिनट डिस्टेंस पर। तो ये है, आप लोग हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा एड्रेस रहेगा जहाँ पे आप लोग जो हो क्लासेस चलेंगी। ठीक है, ये मैंने आपको क्रैश कोर्स बता दिए हैं कि आपको, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है क्रैश कोर्स हम क्लासेस लेने के। तो आप लोग अगर मुझसे पूछो सबसे अच्छा बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा, वो आपके लिए ये रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको रहना खाना पीना सब मिल रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे क्लास चलेगी, फिर उसके बाद शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक क्लास चलेंगी, जिसमें आपको बीच में भी आपको टाइम दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने के लिए। और हाँ, इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज ये है इस कोर्स में कि आपको, जब आप हमसे ये वाला कोर्स परचेज करते हो, ये वाला, तब इसमें आपको जो स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स, किसी चीज की भी फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं होती है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर साइड, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, है ना, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, और कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज हम इस पे कर सकते हो, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, मैड नर्सिंग सॉल्यूशन, ये रहा, ये हमारे इस नाम से हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, और कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो, आपको किसी भी चीज का कुछ अल्टरनेशन कराना हो अपने हमारे कोर्सेज में, तो आप लोग वो भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टिल देन टेक केयर, एंजॉय।